सभी जुडिशल एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों को डीएस जुडिशल एकेडमी का शुभकामनाएं। आज हम आपको अंतर लिखने के बारे में बताते हैं। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में जो अंतर होता है, उस अंतर को लिखने में स्टूडेंट अपने को असहज महसूस करता है। इस अंतर के बारे में हम आपको बताते हैं कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के अंतर लिखने में आप एक सावधानी बरतें। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के अंतर लिखने के लिए आप उसको क्वेश्चन को बांट लीजिए। ग्राउंड ऑफ डिफरेंट, पहले ग्राउंड ऑफ डिफरेंट कर लीजिए। ग्राउंड ऑफ डिफरेंट का मतलब किन किन ग्राउंड पे डिफरेंट है। इसके लिए मैं एक शॉर्ट फार्मूला आपको दे रहा हूँ। वो शॉर्ट फार्मूला है C for consent, F for force, M for movable property, D for delivery। इन ये चार वर्ड आपके सामने हैं। C for consent, C for consent का मीन्स होता है कि अगर कोई चोरी होती है तो विदाउट कंसेंट प्रॉपर्टी ली जाती है, मगर कोई एक्सटॉर्शन होता है तो कंसेंट तो उसमें होती है, बट दैट कंसेंट इज डिफेक्टिव कंसेंट, अर्थात किसी थ्रेट के द्वारा ली जाती है या किसी धमकी के द्वारा ली जाती है कंसेंट। तो सी फॉर कंसेंट, इन चोरी में विदाउट कंसेंट प्रॉपर्टी ली जाती है। एक्सटॉर्शन में विद कंसेंट ली जाती है, मगर कंसेंट थ्रेट के द्वारा प्राप्त की जाती है, विशिएट रहती है। दूसरा आता है फोर्स। चोरी में किसी प्रकार के फोर्स की ज़रूरत नहीं है, बिना फोर्स के ही ली जाती है, मगर एक्सटॉर्शन में फोर्स दिखाकर प्रॉपर्टी को प्राप्त किया जाता है। तीसरा ग्राउंड जो है उनके अंतर का है मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर चोरी हो रही है तो प्रॉपर्टी मूवेबल होगी, और एक्सटॉर्शन हो रहा है तो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टियां होती हैं। और अंतिम ग्राउंड है जिसको हम डिलीवरी कहते हैं। डिलीवरी, CMFD, D फॉर डिलीवरी। चोरी के अपराध में डिलीवरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफेंडर प्रॉपर्टी को स्वयं हटा देता है, लेकिन एक्सटॉर्शन में डिलीवरी ज़रूरी है। जिसकी प्रॉपर्टी हो अपने हाथ से वो खुद डिलीवरी करता है। अगर वो डिलीवरी न करे तो यहाँ एक्सटॉर्शन ना होकर के एक्सटॉर्शन का प्रयत्न होगा, यानी अटेम्प्ट ऑफ एक्सटॉर्शन होगा। इसलिए डिलीवरी जरूरी है। चोरी के अपराध में डिलीवरी की जरूरत नहीं है। डिसलोकेट प्रॉपर्टी बाय द ऑफेंडर, बट इन केस ऑफ एक्सटॉर्शन डिलीवरी इज नेसेसरी। इफ डिलीवरी नॉट गिवन बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो फिर वह जाकर के अटेम्प्ट ऑफ एक्सटॉर्शन होगा। ये संक्षेप में मैंने आपको अंतर के बारे में बताया। इसी तरीके से अंतर अगर हम आगे लिखते रहेंगे तो हमारे नंबर अधिक मिलेंगे। अगली वीडियो में हम बताएंगे लूट और डकैती में अंतर। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।